आदरणीय नियुक्त प्रधान अध्यापक मणियन सर जी, आदरणीय अध्यापक और अध्यापक बिंदुओं और मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सितंबर 14 भारत भर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। सभी राज्यों के लोगों को आपस में बांधने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ी तो हमारे नेताओं ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली भाषा को हिंदी का दर्जा दिया। 1949 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। 1953 सितंबर 14 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। उस दिन की याद में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इस दिन का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हमारे देश के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं और समझ सकते हैं। भारत की एकता को आपस में मिलाने की डोरी है हिंदी। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। आज हिंदी भाषा विश्व की बड़ी भाषाओं से एक है। देश की सेवा हमारी भक्ति है, उसी प्रकार हिंदी की सेवा हमारी शक्ति है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अभी विश्व के करीब 130 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। चीनी भाषा के बाद एक दूसरी भाषा है जो इतनी बड़ी संख्या में बोली जाती है। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की आत्मा है हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्रेयस श्रीकुमार हूँ। मैं 8वीं कक्षा डिवीजन में पढ़ती हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिवस है। मैं हिंदी दिवस पर एक भाषण देती हूँ। भारत माता के बाल पर सजी स्वर्णिम बिंदु है। मैं भारत की बेटी और आपकी अपनी हिंदी हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर कुछ विशेष बातों बताने वाली हूँ, जैसे कि हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। और उससे पहले मैं सभी छोटे बड़े भाई बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ही मनाए जाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत की अधिकारी भाषा घोषित किया था। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव 1918 को महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संविधान ने निर्णय लिया और इसके साथ 1953 को हिंदी को प्रसिद्ध करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। दोस्तों, हिंदी भाषा विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और ये भारत के साथ साथ फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सुरीनाम, गुयाना, टोबैगो आदि देश में बोली जाती है। यह भारत जैसे विशाल देश में अनेक प्रकार के जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं और इस पूरे देश के लोगों का रिश्ता किसी न किसी प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ जुड़ा है और व्यापार, सामाजिक, सांस्कृतिक चीजों के कारण हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और इसके साथ ही उन सभी के बीच सभी प्रकार की व्यापारिकता को कायम रहने के लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ में आना और सबसे आसान भी होगी। उसके लिए मुख्यधारा को 2 विशेष व्यक्तियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग दिया। इसमें पहली व्यक्ति थे माननीय परम पूजनीय दयानंद सरस्वती जी और दूसरे व्यक्ति थे माननीय मोहनदास करमचंद गांधी जी। दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के राष्ट्र निर्माण में हिंदी भाषा का प्रयोग करके इस देश को एक धारा में छोड़ा। दोस्तों, महात्मा गांधी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, अंग्रेजों से भी ज्यादा अच्छी आती थी, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा को आगे लेने के लिए इंग्लिश बोलना बंद कर दिया और यही तक कर दिया था कि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं। वही दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की दक्षिण भारत में। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार हो और प्रसार हो। दोस्तों, हम सभी भारतवासियों को हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी पहचान है और अपना स्वाभिमान है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है
अंध में मेरा शब्द है। चीनी बोले मंतारे में, जापानी जापान में, स्पेनिश बोले स्पेनी, इंग्लिश बोले इंग्लिस्तान में। हमसे बहुत नुकेदार दोस्तों, क्योंकि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा बोलते हैं फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सुरीना, गुआना, टोबैको और हिंदुस्तान में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पवित्रा। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज एक हिंदी गीत गाने जा रहा हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल खूंदे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल खूंदे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की ढेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जागे मिल गई सागर में हुई सब एक है, जागे मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिंदा सारे वही है, धर्म है अनेक जिंदा सारे वही है, पंथ है निराली सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराली सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम सब जानते हैं हर साल सितंबर 14 हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज मैं यहाँ हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी हमारा राजभाषा है। 1949 सितंबर 14 को हिंदी हमारा राजभाषा की पद मिल गया। आज हमारा देश की अधिकांश लोग हिंदी बोलता और समझ सकते हैं। भारत की एकता की आपस में मिलाने की डोरी है हिंदी। हिंदी देश की शान है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। आज हिंदी भाषा विश्व में बड़ी भाषाओं में से एक है। हिंदी देश की भाषा है। हर भारतवासी की अभिलाषा है। देश की सेवा हमारी भक्ति है। उसी प्रकार हिंदी की सेवा हमारी शक्ति है। हिंदी भारतीय संस्कृति का आत्मा है। अभी विश्व को करीब 130 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया हिंदी बोलता है। धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन
अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसकी गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। विश्व की सारी जान है इसमें, जन जन के मन यही रमीम, जन जन के मन यही रमीम। मृदुल प्रदिश संगीत भरे, मन भावन पावन प्रीति भरे। भारत के अक्षुण में एकता, वो हिंदी से मिली ममता। सच के एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, हम धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व कर स्वागत है, बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बने जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा। सभी वर्ग और संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। कालगति और ज्ञाति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रवृत्ति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। मैं अक्षरा आधी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस में महत्व बारे में बात कर रही हूँ। आदरणीय पद्माचार्य, देवदुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की संविधान सभा ने घोषणा की कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा गणराज्य है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को देश की संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया था। मूल दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस में सभी बहुत ही खुशी से रहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी देश का अभिमान है, हिंदी सरल भाषा है। हिंदी के विकास में दिन रात प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह अंग्रेजी भाषा ने सब लोगों को प्रभावित किया है, उसी तरह हिंदी को सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हम सब भारतीय हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार, मैं अमलेंदु हूँ। मैं 8वीं कक्षा C विभाग में पढ़ती हूँ। हिंदी दिन की इस शुभ अवसर पर सारे शिक्षकों को और प्रिय सहेलियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्रतिभाशाली रचनाकार जयशंकर प्रभात की मधुर नामक कविता में मालापन करती हूँ। प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानविकता, लाक्षणिकता, चित्रमयता, सरसता, कोमलकानंद पदावली, मधुरता जैसे आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि छायावत की सारी विशेषताएं इस कविता में समाहित है। अरे आ गई है भूली से यह मधुर दो दिन को, चोटी से
कुडिया मेरा जग नहीं व्यदा साधिन को बसुदा नीचे ऊपर नभ हो नींद अलग सबसी हो चार गंड के चिर पद चढ़ में भागों सुखी तिनको आशा से अंकुर चूलेंगे पल्लव पुलकित होंगे मेरे किस लय कालख पवया आखलेंगा किनको सिहर बरी कमती आवेंगी मलयानिल की लहरें चुंबन लेकर और जगह कर मानस नयन नलिन को जवा कुसुम सी उषा खिलेंगी मेरे लख प्राची में हासी भरी उस अरुण अधर का राग रंगेगा दिन का अंधकार का जल्दी लाड कर आवेंगी शशि किरणें अंतरिक्ष चिड़केगा कन कन ऋषि में मधुर तुहिन को इसे कांत सृजन में कोई कुछ बाधा मत डालो जो कुछ अपने सुंदर से है दे देने दो इनको दे देने दो इनको दे देने दो इनको धन्यवाद। मेरा नाम नेहा। हिंदी दिवस स्वरमाला व्यंजन पेड़ हिंदी हमारी शान है देश का अभिमान है। धन्यवाद। हमारी स्कूल की हिंदी अध्यापिका ताहिरा बानू जी द्वारा लिखी कोरोना गीत मैं आप सबके लिए गाते हैं। सुनिए कोरोना गीत। सुनो सुनो मेरे प्यारो सुनो तुम भी ये कहानी कोरोना की कहानी है सुन लो प्यारो ओ दित्ती तारा दित्ती तई दग दई दई दो चीन से तो आया है जो जानलेवा बीमारी जो डर करना भागो प्यारो डर कर रहे हो ओ दित्ती तारा दित्ती तई दग दई दई दो दुनिया पर फैला है वो कितने ही जाने ले ली मास्क भी लेगा लो प्यारो सैनिटाइजर लो ओ दित्ती तारा दित्ती तई दग दई दई दो डर कर तो जाइम कहाँ रहना तो ये हम ही है लेगा लो दूरी अपनी मेरे वो प्यारो ओ दित्ती तारा दित्ती तई दग दई दई दो भागाना है कोरोना को मिलकर हमें रहना है घर पर ही रहने से भलाई होगी ओ दित्ती तारा दित्ती तई दग दई दई दो। नमस्ते दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। मेरे मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरे मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसकी वास्ते निसार है मेरे तन मेरे मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरे मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसकी वास्ते निसार है मेरे तन मेरे मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरे मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कौन कौन अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरे तन मेरे मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।